हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के अर्थशास्त्र का एक चैप्टर है जिसका नाम है मांग का सिद्धांत और ये होने वाला उसका पार्ट नंबर 2। बेटा आज हम चर्चा करेंगे कि बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। कहोगे सर क्यों? क्योंकि बेटा ये प्रश्न अब तक कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। मांग को प्रभावित करने वाले कारक ये प्रश्न आता है या बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो मेरे प्यारे बच्चे सिंपल सा टॉपिक है, आप मेरे साथ साथ देखोगे और देखते ही देखते आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कंठस्थ यानी कि याद हो जाएगा। चलिएगा बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। मेरे प्यारे बच्चे मांग तो आप सभी जानते हो, आपने फर्स्ट पार्ट में समझा था कि कोई व्यक्ति किसी कीमत पर कितनी वस्तुओं को खरीदने का इच्छुक तथा योग्य है वो उस वस्तु की मांग कहलाती थी। अब बेटा बात आती है कि वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें बाजार मांग या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। बेटा मांग को प्रभावित करने वाले कारक का अर्थ है वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से मांग या तो घट सकती है, मांग या फिर बढ़ सकती है। वो जानते हो बेटा वो चीजें क्या हो सकती हैं? पहली चीज है जनसंख्या का आकार। बेटा बाजार मांग को प्रभावित करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कारक है, सबसे बड़ा कारक है जनसंख्या का आकार। कहोगे सर क्या? देखो सीधी सी बात है बेटा, उस क्षेत्र की बाजार मांग जहां ज्यादा होगी जिस क्षेत्र की जनसंख्या क्या होगी? ज्यादा। यानी कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो पूरे बाजार की मांग बढ़ जाती है और जब जनसंख्या घटती है तो पूरे बाजार की मांग घट जाती है। यहां एक वस्तु की चेंज नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं किसी एक चीज की मांग बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो पूरे बाजार की मांग बढ़ जाएगी बेटा। कपड़ों की भी बढ़ेगी, चावल की बढ़ेगी, दही की बढ़ेगी, घर की भी बढ़ेगी, टीवी की बढ़ेगी, कार की बढ़ेगी। मीनिंग जब जनसंख्या बढ़ती है तो उस क्षेत्र की बाजार मांग भी बढ़ जाती है और जब जनसंख्या घटती है तो उस क्षेत्र की बाजार मांग भी घट जाती है। तो पहला कारक मेरे बच्चे आपको याद हो गया होगा, जनसंख्या का आकार। या पेपर में लिख कर आओगे कि बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक में पहला पॉइंट क्या लिखोगे? जनसंख्या का आकार। सिंपल सा याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो मेरे साथ सर याद हो गया, कमेंट में लिख देना हाँ जी सर याद हो गया है। दूसरा जनसंख्या की बनावट। जो जनसंख्या की बनावट होती है ना बेटा, ये भी पूरे बाजार की मांग को प्रभावित करती है। कहोगे सर कैसे? जनसंख्या की बनावट से क्या मतलब है? देखो सीधी सी बात है, जनसंख्या में कितने लोग स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, इसे बोलते हैं बनावट। या कितने लोग बुजुर्ग हैं, कितने लोग बच्चे हैं, उसे बोलते बेटा जनसंख्या की बनावट। कितने मेल फीमेल हैं, कितने चाइल्ड हैं, कितने ओल्ड हैं, तो इसे बोलते हैं जनसंख्या की बनावट। जनसंख्या किस प्रकार की है? जिस क्षेत्र की जनसंख्या जिस प्रकार की होती है वहां पर बाजार मांग भी उस ही प्रकार की होती है। कहोगे सर समझ में नहीं आया, बताता हूं बेटा। मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर हॉस्टल बने हुए हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं, बॉयज हॉस्टल हैं। या मान लो बेटा ऐसा एरिया है जहां पर गर्ल्स हॉस्टल हैं 4, है ना, जो महिलाएं बेटा उनके हॉस्टल बने हुए हैं। तो सोचो उसके बाहर किस तरह की चीजों की मांग होगी बेटा। वो गर्ल्स हैं तो किस तरह बेटा कपड़ों की दुकानें खुली होंगी, वहां पर कपड़े लेने के लिए जाएंगी। हो सकता है बेटा वहां पर क्या हो, कॉस्मेटिक की दुकानें खरीदी हो, खुली हुई हो बेटा, लिपस्टिक की, बिंदी की, तो वो लेने के लिए जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो वहां पर गर्ल्स की जो चीजें प्रेफर करती हैं बेटा उन चीजों की बाजार मांग बढ़ जाएगी। मान लो कोई क्षेत्र है जहां पर बच्चों के स्कूल है। सोचो बेटा एक सड़क है, यहां पर बच्चों के 4-5 स्कूल आ रहे हैं। अब चूंकि बच्चों के स्कूल हैं तो जानते बेटा वहां पर दुकानें भी किस चीज की होंगी? टॉफी की, खिलौनों की, आइसक्रीम की, चम्मच की। मतलब कहने का मतलब जो चीजें बच्चे पसंद करते हैं ना उन्हीं की दुकानें होंगी। तो कहने का मीनिंग ये हो कि अगर जनसंख्या बच्चों की ज्यादा है किसी क्षेत्र में तो वहां पर बच्चों की चीजों की बाजार मांग बढ़ जाएगी। अगर स्त्रियों की ज्यादा है तो स्त्रियों की जो चीजें होती है बेटा उनकी बाजार मांग बढ़ जाएगी। अगर किसी क्षेत्र में बेटा कौन है तो बूढ़े लोग रहते हैं तो वहां पर बेटा देखना जहां पर बूढ़े लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर चाय के खोखे खुले होंगे। कहना नहीं चाहिए बेटा, वहां पर क्या होगा आपके पास जो गुटके होते हैं वो छोटे छोटे बेटा खोखे खुल जाते हैं, है ना, बीड़ी के खोखे खुल जाते हैं। तो सिर्फ बेटा ये गलत बात है फिलहाल, लेकिन बता रहा हूं। कहने का मीनिंग जिस प्रकार की जनसंख्या होती है उसी प्रकार की बाजार मांग भी होती है। मीनिंग ये हुआ कि बाजार मांग को दो लोग चीज प्रभावित कर सकती है, जनसंख्या भी, जनसंख्या का आकार, कितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा बाजार मांग होगी। उसके अलावा जनसंख्या की बनावट, किस प्रकार की जनसंख्या है उस प्रकार की बाजार मांग होगी बेटा, है ना।
आगे तो आप बना बना कर लिख देना, बस पॉइंट आपको याद रखना, एक जनसंख्या का आकार और एक जनसंख्या की बनावट। तीसरा भैया, सरकार की नीति जो होती है बेटा वो भी पूरी बाजार की मांग को प्रभावित करती है। तीसरा पॉइंट मेरे साथ बोलो, सरकार की नीति। क्योंकि सर सरकार की नीति कैसे बाजार की मांग को प्रभावित करेगी? देखो सीधी सी बात है भैया, अगर सरकार क्या करे, चीजों पर टैक्स करों की मात्रा को बढ़ा दे, तो जैसे ही चीजों पर करों की मात्रा बढ़ेगी, मतलब टैक्सेस की मात्रा बढ़ेगी, तो उसकी बाजार मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और अगर सरकार क्या करती है बेटा, करों की मात्रा को घटा देती है, कर मतलब टैक्स घटा देती है, तो बाजार मांग बढ़ जाती है। इसका मतलब जो सरकार की नीतियां होती हैं वो भी बाजार की मांग को प्रभावित करती है। अब मेरे साथ साथ बोलो कि सर 3 पॉइंट याद हो गए, जनसंख्या का आकार बाजार मांग को प्रभावित करेगा, जनसंख्या की बनावट, किस प्रकार की जनसंख्या है वो भी बाजार मांग को प्रभावित करेगी, सरकार की नीति कैसी है वो भी बाजार मांग को प्रभावित करेगी, और लास्ट है आय का बंटवारा कैसा है, यानी कि जो हमारा देश है उसमें आय लोगों के पास किस प्रकार की है। अगर सबके पास बेटा बराबर बराबर आय बांट दी जाए तो ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। अगर हमारे पास आय कैसे होगी बेटा, एक समान आय का बंटवारा होगा तो ना कोई अमीर हो पाएगा ना ही कोई गरीब होगा। तो सब लोग बेटा खाने पीने की चीजों की मांग कर सकते हैं, सबके पास घर होगा, सबके पास कपड़ा होगा, सबके पास मकान होगा। मीनिंग ये हुआ कि अगर आय का बंटवारा एक समान है तो जो आवश्यक वस्तुएं होती है ना बेटा, उनकी बाजार मांग बढ़ जाएगी, हर एक व्यक्ति अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीद सकता है ना। और अगर आय का बंटवारा असमान होगा, आय का बंटवारा असमान होगा, कुछ लोगों के पास बहुत सारी आय हो जाएगी, कुछ के पास बहुत कम आय हो जाएगी, तो जानते बेटा जो अमीर होंगे वो लग्जरी चीजें खरीदेंगे बेटा, उसे बोलते हैं विलासितापूर्ण वस्तुएं। तो कहने का मीनिंग ये हुआ, जरा देखो पढ़कर सुनाता हूं मैं आपको, इसमें मैंने क्या लिख कर दिया है आपको। देश में आय का बंटवारा भी बाजार मांग को प्रभावित करता है। यदि देश में आय का बंटवारा एक समान है तो देश में आवश्यक वस्तुओं की मांग अधिक होगी, किंतु यदि देश में आय का बंटवारा असमान है, कुछ के पास ज्यादा आय कुछ के पास कम आय, तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी आय हो जाएगी, तब विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। विलासितापूर्ण मतलब जो लग्जरी चीजें होती है, कार, डायमंड, घड़ी, सोना, इनकी मांग बढ़ेगी। क्यों भैया, आधे तो बिल्कुल गरीब रह गए, वो तो रोटी भी नहीं खा पा रहे, और आधे इतने अमीर हो जाते हैं बेटा कि वो विलासितापूर्ण वस्तुएं खरीदने लगते हैं। तो आय का बंटवारा भी बाजार की मांग को प्रभावित करता है। उसके अलावा एक लिख लेना बेटा मौसम। कहोगे सर मौसम कैसे, मौसम के बदलने से तो नहीं बेटा, मौसम भी बाजार मांग को प्रभावित करता है। सर कैसे, देखो भैया, अगर गर्मियां आती हैं तो पूरे बाजार में क्या होता है बेटा, आइसक्रीम की मांग बढ़ जाएगी, पंखे की मांग बढ़ जाएगी, एसी की मांग बढ़ जाएगी। और अगर सर्दी आ जाती है बेटा, अगर सर्दी आ जाती है तो सीधी सी बात है बेटा, पूरे के पूरे बाजार में क्या होगा, हीटर की मांग बढ़ जाएगी, है ना। और क्या होता है बेटा, गर्म कपड़ों की मांग बढ़ जाएगी। मीनिंग मौसम के अनुसार भी बाजार मांग प्रभावित होती है। चलिएगा इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं समाप्त, और आप समझ चुके बेटा बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें।